नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अफगानिस्तान में तालिबान ने सभी राजनीतिक दलों पर बैन लगा दिया है। तालिबान के मुताबिक ये शरिया कानून के खिलाफ है। तालिबान सरकार में मिनिस्टर ऑफ जस्टिस अब्दुल हकीम शरई ने कहा कि मुस्लिमों के लिए बना शरिया कानून ही उनके जीवन का आधार होता है। इस कानून में पॉलिटिकल पार्टीज का कोई वजूद नहीं होता। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक काबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जस्टिस मिनिस्टर ने कहा, शरिया में राजनीतिक दलों की कोई जगह नहीं है। इसे देश के हित में नहीं माना जाता है और न ही देश इसे पसंद करता है। तालिबान के सत्ता में आने पर करीब 70 राजनीतिक दलों ने जस्टिस मिनिस्ट्री ने रजिस्टर करवाया था। उस वक्त तालिबान ने इन्हें बैन करने के संबंध में कुछ नहीं कहा था। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के एक कमेंटेटर तोरेक फरहादी ने कहा, तालिबान ने खाड़ी देशों को आधार बनाकर ये फैसला लिया है। इसरो आज यानी 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के पॉपुलेशन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग करेगा। अब पॉपुलेशन मॉड्यूल की चंद्रमा की कक्षा में 3 से 6 महीने रहकर धरती से आने वाले रेडिएंट्स का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। अभी चंद्रयान ऐसी गोलाकार कक्षा में घूम रहा है जिसमें उसकी चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 बजे यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए थे। इसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की करीब गोलाकार कक्षा में आ गया था। भले ही लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस सहित 26 दलों से मिलकर बने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की घोषणा कर दी हो, लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर चुकी है। आप पार्टी ने गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सीकर, जयपुर, अलवर, कोटा, दौसा, चूरू, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर जिले की 26 सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले चेहरे तय कर लिए हैं। अगले सप्ताह इन 26 सीटों पर संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के प्रभारी विनय मिश्रा ने बताया कि हमने कई सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले लोगों के नाम तय कर लिए हैं। राजस्थान में हम 3-4 फेज में विधानसभा उम्मीदवार घोषित करेंगे। राजस्थान की चुनाव की तैयारियों को लेकर 18 अगस्त को पार्टी की अहम बैठक होने वाली है। इसके बाद पहली सूची 25 अगस्त से पहले जारी कर देंगे। पार्टी ने तय किया है कि इन 26 सीटों पर चुनाव लड़ाए जाने वाले लोगों को पहले विधानसभा प्रभारी बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान पहली बार आर्मी अफसर को सौंपी है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गहलोत सरकार ने बुधवार देर रात नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए। आलोक राज का कार्यकाल 3 साल का रहेगा। गौरतलब है कि पेपर लीक और भर्तियों में लेट लतीफी के चलते बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। इसको लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार भी घिरती रही है। यहाँ भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट अनशन भी कर चुके हैं। बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर उन्होंने पदयात्रा भी निकाली थी। आलोक राज भारतीय सेना में 37 वर्ष से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं। उन्हें जून 1983 में सिख लाइट इन्फेंट्री की पहली बटालियन में कमीशन मिला था। वो यूएन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अंगोला में विदेशी मिशन के साथ भी काम कर चुके हैं। लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का बोलने वाली ग्रेटर नोएडा के प्रभुपुरा में रहने वाली मिथिलेश भाटी को लीगल नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। सचिन और सीमा के बाद अब मिथिलेश भाटी इंटरनेट पर छाई हुई है। उन्होंने सचिन को लेकर कई बार बयान जारी किए हैं। सचिन को लेकर उनकी कई बातें इंस्टाग्राम से लेकर ट्विटर, फेसबुक तक उनके मीम्स, रील्स, मिमिक्री के वीडियोस जमकर रोस्ट किए जा रहे हैं। उनसे लीगल नोटिस के बारे में जब सवाल किया गया तो इस सवाल के जवाब में मिथिलेश ने कहा, जब नोटिस आएगा तब की तब देखी जाएगी क्या करेंगे, फांसी लगवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। मिथिलेश से पूछा गया कि आपको नहीं लगता कि आपने गलत कहा है। इस पर मिथिलेश ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा है। गलत तो तब होता जब किसी से दुश्मनी निकालनी हो, और ये कहना है सोच के। मैं तो वहां पर खड़ी थी, मुंह पर माइल लगा, मेरे मुंह में जो आया मैंने बक दिया और वो मेरे कहे हुए 2 शब्द इतने वायरल हो गए। वहीं सीमा सचिन के वकील ने भी मिथिलेश भाटी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह कोई भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह सकता। सचिन को लप्पू और झिंगुर बोलना बिल्कुल गलत है। बॉडी शेविंग करना अपराध है। कहा कि मिथिलेश भाटी ने
सचिन के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके लिए उन्हें देश के हर पति से प्रतिक्रिया मिलेगी। एपी सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि टिप्पणी सभी पतियों का अपमान है। उन्होंने कहा, हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में स्किन के रंग और शारीरिक खामियों के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। हम महिला के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की योजना बना रहे हैं। अगर आपको युगचरण की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युगचरण के साथ।